पीरज़ादा आसिफ साहब बात करने के लिए मौजूद है। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि हम अपने समाज को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं। आसिफ साहब, आपका खैर मकदम है, तो आप हमें बताएं कि क्या आप कहना चाहेंगे। जी, पहले तो शुक्रिया मेरे पास आने के लिए। तो ये आपने आज बहुत अच्छा टॉपिक चुना है कि एजुकेटेड यूथ जो है हमारा, वो अपनी हमारी सोसाइटी के लिए क्या कर सकती है और क्या रोल है उनका सोसाइटी में, उनके ये बहबूदी, सोसाइटी की बहबूदी के लिए। तो अगर हम पहले देखें तो आज अगर हम लिटरेसी रेट देखें तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है आजकल ऐसा कोई यूथ नहीं होगा जो एजुकेशन की तरफ ना जा रहा हो। तो आज लिटरेसी रेट कश्मीर में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 60% लिटरेसी रेट है। तो लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो कश्मीर है, कश्मीर में अगर हम देखें तो जो हमारा यूथ है ज़्यादातर ये अनएम्प्लॉयड यूथ है। तो उस वजह से हमारे यहाँ पे जो सोसाइटी में है, या तो ये यूथ जा रहे हैं, ये ड्रग्स की तरफ जाते हैं या किसी और बुराइयों की तरफ जाते हैं, चोरी चकारी की तरफ जाते हैं। अगर हम यहाँ पे भी देखें, जो हमारे पास केसेस आते हैं, चोरी चकारी के केसेस आते हैं, ड्रग्स के केसेस आते हैं या एनडीपीएस के केसेस होते हैं। तो वजह यही है कि हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे जो है कश्मीर में सारे यूथ डिपेंडेंट है, जो गवर्नमेंट जॉब्स पे ज़्यादातर ये डिपेंडेंट है। अब हमें क्या चाहिए, हमें जो हमारे जो यूथ्स हैं, आजकल गवर्नमेंट ने बहुत सारे ये अगर हम देखें स्कीम्स दी हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी स्कीम्स हैं, उन स्कीमों का फ़ायदा उठाना है ये हमारे यूथ को, ताकि जो यहाँ पे भी प्राइवेट सेक्टर बढ़ जाए। तो जो बाकी के लोग हैं उनको ये एम्प्लॉयमेंट भी मिल सकती है, हमारे यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो उससे हमारी सोसाइटी में जो ये बुरे काम हो रहे हैं वो कम हो सकते हैं। यहाँ पे हमारे एजुकेटेड जो यूथ हैं उनको देखना है कि चूँकि वो एजुकेटेड हैं, उनको पता है कि किस चीज़ से क्या फ़ायदा है, किस चीज़ से क्या नुकसानात हैं। तो उनको वो देखना है कि अगर हम इस तरफ जा रहे हैं तो हमें ये नुकसान दे रहा है, तो हमें ठीक रास्ते पर जाना है। तो एजुकेशन का पर्पज़ ही यही है कि हमें जो हमारा जो इनर स्किल है वो बाहर निकालना होता है। स्किल हर किसी के पास होता है। अगर हम अनएजुकेटेड को यहाँ पे देखें, जो इलिटरेट पर्सन्स हैं उनके पास भी स्किल्स है, लेकिन वो डेवलप तभी होता है जब हम एजुकेशन हासिल करते हैं। तो हमारा यूथ में मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारा यूथ है, मेरी गुजारिश है यूथ को कि वो ये जो बुराइयां हैं उनको छोड़ के अच्छाइयों की तरफ आ जाएं। अगर हम इस्लाम पे ही देखें, इस्लाम की तरफ ही देखें, तो इस्लाम में बुराइयों के लिए कहीं पे भी जगह नहीं है। तो मेरा ये मकसद ये है कि यहाँ पे जो है ये जो हमारा एजुकेटेड यूथ है वो आगे आएँ, वो अपना स्किल दिखाएं कि उनके पास कौन कौन सा स्किल है, वो उन स्किल्स में ये डेवलप करें, ये खुद को डेवलप करें, और बाकी जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको भी वहाँ पे ये जॉब दे दे। तो ताकि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का हमारा जहाँ पे बहुत बड़ा इशू है अनएम्प्लॉयमेंट का, वो ख़त्म हो जाएगा, तो हमारी सोसाइटी में से जो ये बुराइयां हैं वो भी कम हो जाएंगी। तो आसिफ साहब, यहाँ पे आपने एक बात कही है कि ये जो है सारा अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, मतलब इसका एक सबसे बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन बात यहाँ ये है कि एजुकेशन का क्या मतलब है। जो बंदा एजुकेटेड होगा, अगर वही मतलब बुराइयां करना शुरू करे या ड्रग एडिक्शन की तरफ जाए, तो बाकी लोगों से हम क्या एक्सपेक्ट करें। वही मैंने आपको अभी बोला कि ये जो हमारे ये इनर स्किल्स हैं वो हर किसी के पास स्किल होता है, लेकिन वो स्किल डेवलपमेंट करने के लिए हम एजुकेशन हासिल करते हैं। अब एजुकेशन हासिल करने के बाद भी अगर हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि हमें किस मोड़ पे जाना है, तो ये हमारी बदकिस्मती है। एजुकेशन का मतलब ये है कि जो एक यूथ है, जो एक लड़का है, जिसको हम बच्चे ये पहले जब वो जन्म लेता है तो उसको माँ बाप उसको सिखाते हैं कि कैसे बिहेव करना है, किसके साथ कैसे बात करनी है, वो ये उनको माँ बाप सिखाते हैं। लेकिन उसके बाद जो उसकी डेवलपमेंट होती है वो स्कूल से होती है, एजुकेशन से होती है। तो वही स्किल डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन हमको ये घर वाले एजुकेशन देते हैं। तो जो जब एजुकेशन हासिल करने के बाद भी हम ये सब कुछ बुराइयों की तरफ जाएं, तो ऐसी एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अपनी बात बताऊं, मैं एडवोकेट हूं, लेकिन मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए भी मैंने बहुत सारी मुश्किलें देखी होंगी। तो यहाँ पे सर्वाइव करना, अगर यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ यूथ जो है, अगर उनको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ जाती है कहीं पे, तो वो डिसहार्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं नहीं जी, हमें यहाँ पे मुश्किलें आ रही हैं, तो हम इस फील्ड में नहीं जाएंगे, हम घर पे बैठेंगे, चोरियाँ करेंगे, वहीं से कमाएंगे, तो वहीं से ये आगे बढ़ेंगे, जो कि हल नहीं है।
हमें मुश्किलों का सामना करना है। अगर हमें आज यहाँ पे मुश्किलें हैं, हम अनएम्प्लॉयड हैं, हमें काम नहीं है, काम ढूंढो। अगर हम देखेंगे आजकल जो हमारे यहाँ पे ये कारपेंटर्स होते हैं, मेसन्स होते हैं, वो ज़्यादातर अगर हम देखें तो पहले के दौर में वो लोग ये काम चुनते थे कि जो पढ़ते नहीं थे। आज उसके लिए भी आईटीआई में ये देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, आईटीआई ट्रेनिंग देते हैं, तो वो भी स्किल्ड बन जाते हैं। तो आईटीआई में जाना वो भी एक तरीके की एजुकेशन है। वहाँ पे वो एजुकेशन हासिल करते हैं कि हमें अगर कारपेंटर बनना है तो उसमें कौन कौन सी टेक्निक्स चाहिए। तो जो हमारे यूथ है, एक ही फील्ड, अब हम गवर्नमेंट जॉब के पीछे ही रहेंगे तो या ये तो नामुमकिन है कि हर किसी को गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। अब हमें देखना है हमने जो एजुकेशन हासिल की है उसका फ़ायदा ये कैसे हम उठाएंगे। यहाँ पे बीटेक लोग हैं, बैठे हुए हैं, बहुत सारे बीटेक एमटेक करके बैठे हुए हैं, पीएचडी करके बैठे हुए हैं। उनको देखना है, अगर हमने एमटेक किया, अगर हम वो एमटेक करके फिर ये गवर्नमेंट जॉब ढूंढेगा, फिर वहाँ पे क्लर्क की जॉब करेंगे, फ़ायदा क्या है एमटेक करने का। तो उसको देखना है, वो ये टेक्नोलॉजी में उसने ये मास्टर्स किया है, तो उसको देखना है कि मैं इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा कैसे उठाऊं। उसको ये गवर्नमेंट की स्कीम्स आई हैं, उनका फ़ायदा उठाए, तो वो फ़ायदा उठा के फिर उस ये फील्ड में जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर एप्लीकेशंस में मास्टर्स करके हैं या बैचलर्स है कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, फिर यहाँ से जाके कंप्यूटर की बाहर कंप्यूटर शॉप खोलते हैं। तो बीसीए क्यों किया? अगर आपको कंप्यूटर शॉप ही खोलनी है, बीसीए क्यों किया? बीसीए या एमसीए का मतलब है कि आपको मास्टर्स ये कंप्यूटर में आप मास्टर्स हो, तो आपको एप्लीकेशंस बनानी है। जैसे कि अगर हम गूगल प्ले आज खोलते हैं, वहाँ पे सिर्फ एप्लीकेशंस ही दिखाई देती है। वो कौन बनाता है? वो ऐसे ही लोग बनाते हैं जो कंप्यूटर्स की नॉलेज रखते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो लोग हैं एमसीए करके, बीसीए करके घर पे बैठे हैं, भाई आप फ़ायदा उठाओ कंप्यूटर एप्लीकेशंस का। वो आज बहुत तरीके हैं कमाने का, लीगल तरीके बहुत कमाने के हैं, लेकिन हमें बस ये सोच रखना है कि हमें लीगल तरीके से पैसे कमाने हैं और लीगल तरीके से सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचाना है। यहाँ पे एप्लीकेशंस बनाएंगे, सोसाइटी को फ़ायदा आएगा उनसे भी। आज हम देख रहे हैं हर कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो ऑनलाइन मोड वहाँ पे वो अपना ये दिमाग यूज़ कर सकते हैं कि हमें अगर कोई एप्लीकेशन है इसको इजी कैसे बनाएं। अगर हम बाहर की एप्लीकेशन यूज़ करें, यूएसए की एप्लीकेशन कोई यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे मैं मिसाल दूंगा पेटीएम की, हम पेटीएम यूज़ कर रहे हैं या ये गूगल पे यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे वो बना सकते हैं, उससे भी कमाने का ये ज़रिया आ जाएगा। तो अगर वो उसी फील्ड में जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सोसाइटी के लिए, और अपने साथ साथ वो और बहुत सारों को रोज़ी दे सकते हैं। शुक्रिया आसिफ साहब। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट आसिफ साहब जो बात कर रहे थे। इनका मानना है कि जो हमारा यूथ, वेल एजुकेटेड यूथ है जो घर में बैठे हैं, उनको अपनी स्किल्स को डेवलप करके अपने आप को प्रूव करना होगा, तभी हमारा समाज साफ और सुंदर बन जाएगा। और अब वक्त आ गया है पेरेंट्स को भी अपनी ज़िम्मेदारियों को समझना होगा, और जो एजुकेटेड तबका यहाँ पे है उनको भी अपनी ज़िम्मेदारियों को समझना होगा, तभी जाके हम अपने समाज को एक खूबसूरत समाज ताबीर कर सकते हैं। तो इन्हीं अल्फाज के साथ आज मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।